परीक्षा होती है बिहार शिक्षक बहाली, कहीं ना कहीं बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी जो बहाली है वो है बिहार शिक्षक बहाली। और जिस तरह से देखा जा रहा है टीआरई 3 और टीआरई 4 को लेकर भी काफी छात्र चिंतित हैं। क्या कुछ नियम इसमें बदलाव हो रहा है, परीक्षा की डेट की संख्या को घटा दिया गया है, नियोजितों के लिए सक्षमता परीक्षा की आयोजन करने की बात की जा रही है। बहुत सारे इसमें मुद्दा है, डोमिसाइल हो गया। सारी मुद्दों पर हम बात करने के लिए रजनीश सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच रवि जी, आपको भी धन्यवाद दिल से, क्योंकि आप बड़ी मेहनत करके यहाँ पर पहुँचते हैं। हम तो बैठे रहते हैं दिन भर और आप पहुँचते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन सर आप काफी अच्छा काम किए और आपका चयन भी हो गया है, ज्वाइनिंग भी करना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले सर सक्षमता परीक्षा जो होना है उस पर हम लोग जिक्र करते हैं, क्या है और इसमें क्या कुछ होने वाला है। ये सक्षमता परीक्षा जो है वो बिहार बोर्ड द्वारा ली जाएगी और कुल मिला के 4 परीक्षा होनी है। कुल मिला के 4 परीक्षा टोटल। उनमें से हर कैंडिडेट को 3 परीक्षा देना है, लेकिन 3 अनिवार्य नहीं है, 3 टोटल देना है। किसी एक में पास कर जाना है। जिसमें वो पास वाले पहले एक दिन में पास कर रहे हैं तो आगे के 2 परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। तो पहले परीक्षा के बाद मिल जाएगा। और मान लीजिए पहले दिन फेल होगा तो दूसरा दिन, तीसरा दिन, टोटल 3 अटेम्प्ट मिलेगा। 4 परीक्षा होगी, इसमें 3 सबको देना है। नियोजित केवल परीक्षा और 3 कर देंगे, 3 में से किसी एक में पास करना है। अगर तीनों में फेल कर गए तो साफ तौर स्पष्ट निर्देश है कि ये मगर फेल कर जाते हैं, क्योंकि नौकरी भी खत्म करने का अनुशंसा किया जा सकता है। अच्छा है मतलब नहीं भी किया जा सकता है। कहने का मतलब कि अगर तीनों में फेल हो गए तो आपकी नौकरी जाने की संभावना बढ़ सकती है। मगर 3 में आपको पास करना होगा। 3 में पास करिएगा तभी आपको आगे शिक्षक बनने का मौका। ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगा, सीबीटी। हाँ, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको कंप्यूटर को नहीं मिलेगा, कंप्यूटर में मार्किंग करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा प्रैक्टिस बच्चे करने कंप्यूटर क्या है 150 प्राइमरी के लिए 150, मिडिल के लिए 150, 6th में 150, 9th में 150, 11th में 150, सभी में 150 प्रश्न होंगे। भाषा सभी में 30 नंबर का अनिवार्य होगा, 40 नंबर का जीएस सभी में अनिवार्य होगा। बाकी 6th में कॉम्बिनेशन होगा 80 नंबर का, 9th में 80 नंबर का कॉम्बिनेशन, 26 तारीख को 11th में कॉम्बिनेशन होगा। 26 तारीख को पहली परीक्षा होगी। 4 में से पहली परीक्षा 26 तारीख को आ रही है। अच्छा सर, एक बार डोमिसाइल नीति को भी लेकर छात्र काफी सोच रहे हैं कि क्या डोमिसाइल नीति को फिर से लागू किया जाएगा क्या? देखिए, डोमिसाइल पर कहना मेरे लिए मतलब अभी सक्षम नहीं है करने में, क्योंकि इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है। जो पुरानी चीजें हैं डोमिसाइल बिहार में लागू नहीं है। अभी तक यही डोमिसाइल लागू नहीं है। बाहर के बच्चे नहीं है, लेकिन जितना बिहार के बच्चे लेते हैं, खाली उनको आरक्षण का लाभ बिहार में नहीं मिलेगा, बस इतना ही है। अब डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा, एक बार नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए। सरकार का स्टैंड क्या होता है इस पर हमको बिहार में पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अभी भी वही है, तो ज्यादा उम्मीद है कि डोमिसाइल लागू होगा। तत्काल जो चल रहा है सिस्टम उसी को माना जाए और आगे डिसीजन सरकार का जो आता है उसको फेक कर लिया जाए। तत्काल स्टेटमेंट देने से सभी को बचना चाहिए। सर, स्टेट और डीएलएड और बीएड के अपियरिंग जो है काफी ये लोग परेशान है, क्योंकि डेट जो था वो अगस्त में था और उसको कम करके मार्च में कहा जा रहा है। क्या लगता है सर, मार्च में एग्जाम होगा तो इन पर क्या अपियरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए? जिस तरह से पहले परीक्षा में हुआ था, बीपीएससी फर्स्ट में हुआ था, क्या इस बार मौका दिया जाएगा? देखिए, अगर मिल जाए मौका तो बहुत अच्छी बात है। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुरंत इसका एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ज्वाइनिंग से पहले स्टेट और बीएड सब डिग्री होगी उनके पास, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है चांस कम है, क्योंकि मार्च में जो पेपर होता है इस बार अपियरिंग वालों को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन टीआरई 4 की भी घोषणा हो गई, जो अब आशा में सिर्फ 1 परीक्षा साल में होगी, अब 2 परीक्षा होगी। 70,000 प्लस वैकेंसी टीआरई 3 में, 70,000 प्लस। मुझे मान लगता है 1 लाख पूछेगा और क्लियर बोला सर ने कि टीआरई 4 1 लाख वैकेंसी के साथ अगस्त में हो जाएगी। तो अगर मान लीजिए नहीं मौका मिलता है, ऐसे भी तो टीआरई 3 आपको अगस्त में देना था, अगस्त 15 की चल रहे थे, घोषणा हो गया तब ना आशा किरण देगा हमको मौका मिल जाता है। 4 मौका मिलेगा, 1 लाख से ऊपर किस बोले हैं। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि हम लोगों को अगर अपियरिंग का मौका मिल जाता तो 80,000 से ऊपर छात्रों का कल्याण हो जाता। हाँ, मैं तो बोला ही आपको, अगर मिल जाता तो बेनिफिट तो जरूर होगा, पर मुझे लगता है चांस कम है कि मिलेगा बेनिफिट, क्योंकि अब को उदास भी नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आपको मौका मिल ही जाएगा तो भी आपको स्टेट की भी तैयारी करनी है, बीएड एग्जाम में देना होगा तो परीक्षा देनी है आपको, तो दोनों परीक्षा की तैयारी करेंगे तो ऐसे भी परीक्षा में उतना बेहतर आप नहीं कर पाएंगे। तो आप आराम से स्टेट का एग्जाम दीजिए। मान लीजिए स्टेट परीक्षा में आप फोकस नहीं कर पाए इस टीआरई 3 की वजह से और वही फेल हो गए, तो क्या होगा यहाँ पर? ऐसे भी आपका नहीं होगा। छात्रों को टीआरई 4 के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। मैं भी यही राय दूंगा कि अगर मान लीजिए अपियरिंग नहीं को मौका नहीं लेगा तो बढ़िया बात, उसको पॉजिटिव वे में आप लीजिए। स्टेट की तैयारी बेहतर तरीके से करनी है,
बीएड का जो अपीयरिंग है, आप फाइनल ईयर की तैयारी इतने बढ़िया से करना है कि भाई उसमें फेल न हो, उसमें अच्छे से पास कर जाए, ताकि इत्मीनान से हमारे पास सारी डिग्री हो, फिर अगले बार फॉर्म पास करें। लेकिन छात्रों का कहना है कि तैयारी 1 में अगर मौका मिला है तो इसमें भी मौका मिल जाता तो हम लोग के लिए बेहतर साबित होता, क्योंकि जॉब हमारी जल्दी लग जाती है और हमें अपने कलम पर भरोसा है। अपना सहूलियत तो शासन लोग अपनी बातें करती है, अपना सहूलियत को देखता है कि मिल जाए मौका तो अच्छी बात है, सब लोग चाहता है। लेकिन देखिए जो टीआरई 2 में क्या होगा, टीआरई 2 में अगर नहीं मिला तो टीआरई 3 में मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा मौका, लेकिन मिल जाए तो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, सबको फायदा मिलेगा इसका। लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुरंत टीआरई 4 में वैकेंसी के अनाउंस हो चुका है। मैं बस इतना कहूंगा, रवि जी आपके चरण सबसे रिपोर्टेड, सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेस्ट कैंडिडेट, आपके चरण में देखता हूँ कुछ भी फालतू चीजें नहीं, केवल और ऑथेंटिक बात जो है जेन्युइन वही करते हैं। इसलिए मैं आपके जरूर से अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूँ कि भाई आप जो चाय दुकान पर जो कुतर्क और बिना किसी सबूत के अधीन तर्कहीन बात जो होती है चाय दुकान पर बहुत, उससे बचे वहां जाकर झूठ मूठ के सरकार और आयोग के बारे में जो अफवाहें फैलाई जाती है उससे बचे। जितना बेहतरीन तरीके से बिहार में पेपर किया हुआ है, क्या नहीं किया गया, OMR दे दिया, विद्यार्थी ने जो डिमांड किया सब आयोग ने प्रोवाइड कराया है। इतनी फेयर, इतनी स्मूथ तरीके से काम हुआ है, विद्यार्थी को राय बस इतना करिए कि आप कमरे में अपने आप को बंद कीजिए, क्योंकि अगस्त में मेरे पेपर है तो टाइम कम है, कब जाएगा जून, कब आएगा अगस्त, किसी को पता नहीं चलेगा, छूमन तक टाइम निकल जाता है। चुपचाप अपने कमरे में बंद हो जाइए, अपने आप लॉक कीजिए, रात दिन पढ़ाई कीजिए, कम से कम 250-300 MCQ नोट्स लगाइए, करंट अफेयर पर रोज फोकस कीजिए, इतना काम करिए कि अगस्त में ही पेपर आपको देना है। तो इधर उधर की बातों में मत रहिए, जो बिल्कुल चलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं सर आप। हो सकता है काफी लोग इससे नाराज भी हो कि सर कह रहे हैं कि आप वेट करिए, लेकिन सर की जो बातें हैं वो अगर 5 मिनट आप सोचिएगा तो आपको भी लगेगा कि कहीं ना कहीं सर ने सच्चाई बोला है कि अगर आप तैयारी के चक्कर में स्टेट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपका स्टेट का परीक्षा गड़बड़ हो जाए। काफी लोगों का ऐसा भी देखा गया कि उनका तैयारी में रिजल्ट था लेकिन सीटेट ही फेल कर गए, तो ये सब भी नहीं होना है। और काफी लोग मांग करते हैं कि हमारा स्टेट में थोड़ा जो योग्यता है उसको कम करना चाहिए, और जो अर्हता जो फेल हो जाते हैं वो बोलते हैं सर, बोलते हैं फेल क्यों करें, हम पढ़ेंगे। और एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा भाई जो काम हो रहा है, एक तो लोग आसान वैकेंसी हुई साल एक लाख सीट है, बिल्कुल 2 लाख सीट आ गया। सबसे थैंक यू के पात्र सरकार जो है, धन्यवाद के पात्र शिक्षा विभाग और आयोग दो लोग, अतुल प्रसाद सर स्पेशली और बारिश सर स्पेशली धन्यवाद के पात्र हैं, जितनी स्मूथली तरीके से परीक्षा भी कराए और नई वैकेंसी के लिए आशा की भी जगह। बिल्कुल कई बार कमेंट आता था यूट्यूब पे, इस सब सरकार बढ़ती है क्या होगा, सरकार हो जाएगा क्या, हम बार बार कमेंट में बोले हैं कि तैयारी 3 भी आएगा और अगर 4 भी आएगा 5 भी आएगा, अनाउंसमेंट भी हुआ। तो बच्चों को भरोसा रखना चाहिए, अपने मेहनत करना चाहिए, गवर्नमेंट पे आपको दुश्मन थोड़ा है, उस चाहती है स्कूलों में टीचर वैकेंसी हो, आप पढ़िएगा, मेरिट पार्टी की जगह नौकरी होगा, तैयारी होता है, एक सीट में भी सिलेक्शन होता है, अब तैयारी नहीं है, आगे की तैयारी है, मौका कितना मिलती है, हजारों में भी आपका नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपने स्पष्ट रूप से सुना कि जो रंजीत सर जी हैं उनका क्या कुछ कहना है। स्पष्ट रूप से उन्होंने बातों को रखा है अपने, और पूरी बातें क्लियर की है मीडिया के साथ। सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा मीडिया के समक्ष आते रहते हैं और अपने इंटरव्यू को प्रस्तुत करते रहते हैं, और इसी प्रकार से इन्होंने अपनी बातों को रखा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो या फिर TRE 3 हो, सभी को लेकर उन्होंने अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भाई आप लोग धैर्य बना के रखिए, TRE में सीट जो है वो धीरे धीरे आना स्पष्ट हो गई है, और TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट 14,000 जो सीटें जो वैकांट रह गई हैं उनको भी भरने के लिए विभाग जो है आगे कार्रवाई करेगा। और जहाँ तक कोर्ट की बात करें तो मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, कई सारी याचिकाएं जो हैं वो दायर की गई हैं। सौरभ कुमार आपने सुना होगा, जो कि जाने माने छात्रों के संगठन के नेता हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि भाई सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी करेंगे। तो ऐसे में एक बात तो क्लियर हो गई है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कि जल्द एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और गुड न्यूज़ ये होगी कि भाई आप सभी का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित होकर रहेगा। दोस्तों वीडियो में इतने धन्यवाद।